हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंट्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम सेकंड क्लास की लेसन नंबर 3 की स्टडी करेंगे। ये है लेसन नंबर 3 और चैप्टर नेम है सुंदरता का वरदान। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये हमें एक अच्छी शिक्षा भी देती है। ये दो बहनों की कहानी है, एक अनीता की और विनीता की। अनीता बहुत सुंदर थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था और विनीता कुरूप, लेकिन उसका नेचर अनीता से अलग था। विनीता बहुत ही दयालु और दीन दुखियों की सेवा करने वाली थी। आइए पढ़ते हैं। शीतलपुर गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी का नाम अनीता और छोटी का नाम विनीता था। अनीता देखने में सुंदर थी और विनीता कुरूप। अनीता में अभिमान था और विनीता में दया की भावना। उस गांव से 3-4 किलोमीटर दूर स्थित बाघमारा गांव में, बाघमारा एक गांव का नाम है, एक ऋषि आए हुए थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने यानी मिलने आते थे। विनीता के मन में भी ऋषि के दर्शन करने की इच्छा हुई। उसने अपने मन की बात माँ को बताई और अनुमति मिलने पर वह ऋषि के दर्शन करने चल पड़ी। उसकी माँ ने एक पोटली में खाने पीने का सामान बांधकर उसे दे दिया। मार्ग में विनीता को चींटियों का समूह सेना की तरह चलता हुआ मिला। चींटियाँ इधर उधर भागदौड़ कर रही थी। विनीता ने चींटियों से पूछा, तुम इतनी भागदौड़ क्यों कर रही हो? चींटियों की रानी ने कहा, बरसात आने वाली है, यदि अभी से खाने पीने का प्रबंध यानी इंतजाम नहीं किया गया तो उन दिनों बड़ी विपत्ति यानी मुसीबत आ जाएगी। हमारी भागदौड़ का यही कारण है। विनीता ने अपनी पोटली में से एक रोटी और थोड़ी सी चीनी उसे दे दी और आगे बढ़ गई। आगे थोड़ी दूर पर गुलाब के फूलों की क्यारी मिली। उस क्यारी के सब गुलाब मुरझा रहे थे। विनीता ने सोचा, इन्हें पानी की आवश्यकता है। पास ही एक जलाशय यानी तालाब था। वहां से पानी लाकर उसने गुलाब की क्यारी में पानी डाल दिया। गुलाब के पौधों को पानी मिलने से उनके गुलाब खिल उठे। आगे चलने पर उसे एक बुढ़िया की झोपड़ी मिली। बुढ़िया ने विनीता से कहा, बेटी, कमजोरी के कारण मैं झोपड़ी में झाड़ू नहीं लगा सकती, मेरे आंगन में झाड़ू लगा दे। विनीता ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी झोपड़ी में झाड़ू लगा दी और सफाई भी कर दी। बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया, बेटी तू बड़ी दयावान है, भगवान तेरा भला करे। आगे चलते जाने के बाद विनीता ऋषि के आश्रम में पहुंची। यद्यपि वहां काफी भीड़ थी, पर उसे बड़ी सरलता से ऋषि के दर्शन हो गए। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, हमेशा दीन दुखियों की सेवा किया कर, तेरे तन और मन दोनों सुंदर हो जाएं। विनीता जब ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस लौटी तो वह बुढ़िया उसे मिली। उसने पुनः इसे आशीर्वाद दिया। गुलाब की डालियों ने झुककर उसका स्वागत किया। चींटियों की रानी ने उसको ढेर सारे आशीर्वाद। जब विनीता घर पहुंची तो उसकी बड़ी बहन अनीता उसे देखकर हैरान रह गई। कारण यह था कि संध्या की कुरूपता मिट गई थी और वह बहुत सुंदर दिखने लगी थी। विनीता ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी, दया, क्षमा, परोपकार और सेवा में बड़ी शक्ति है। इन गुणों से दूसरों का मन जीत लिया जाता है और पवित्र एवं सफल आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी। हमें भी विनीता की तरह दयालु, परोपकारी और दूसरों की सेवा करने वाला बनना चाहिए और हमेशा बड़ों की बात मानकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। थैंक्स।